नमस्ते दोस्तों। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, जहां पर एथलीट्स आते हैं और हमसे कहते हैं कि सर मेरे घुटने के आगे की तरफ में बहुत दर्द है, मुझसे भागा नहीं जा रहा, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा हूं, मैं स्क्वाट्स नहीं कर पा रहा हूं, मैं लंजेस नहीं कर पा रहा हूं और मुझे एक सीवियर शूटिंग पेन होता है जो कि मेरे नी कैप के जस्ट नीचे की तरफ में हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आज हम बात करने वाले हैं पटेलर टेंडिनाइटिस या रनर्स नी या जंपर्स नी के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम जंपर्स नी के बारे में बात करते हैं तो एक मॉडल के सहारे से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि कंसिडर दिस एज माय राइट नी, मेरा सीधे पैर का घुटना है, जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर ये एक सांतल की हड्डी यानी थाई बोन रहती है, लेग बोन रहती है और तीसरी जो हड्डी इस जोड़ के अंदर रहती है वो यूजुअली नी कैप की रहती है, जिसे हम पटेला बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो येलो कलर का टिश्यू पटेला को यानी कि पाली की हड्डी को एनकेस कर रहा है, एनशीथ कर रहा है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ में क्वाड्रिसेप्स टेंडन बोलते हैं। क्वाड्रिसेप्स वो एक बेसिक बड़ी मांसपेशी रहती है जो कि हमारी जांघ के ऊपर की मसल है और इसी की कंटिन्यूएशन के अंदर एक एक्सटेंसर एपरेटस यानी कि इस मांसपेशी, बड़ी मांसपेशी का धागा और धागे के बाद ये पाली की हड्डी के साथ साथ एक एक्सटेंसर रेटिनाकुलम यानी कि जो इसका कवरिंग है पाली की हड्डी के ऊपर, और साथ साथ नीचे का एक ये जाता हुआ धागा जिसे हम पटेलर टेंडन बोलते हैं, ये सारा का सारा एक एक्सटेंसर एपरेटस का एक पार्ट होता है। इस एक्सटेंसर एपरेटस के अंदर जैसे ही ये मांसपेशी यानी कि क्वाड्रिसेप्स मसल से जुड़ती है तो हमारा जो घुटना जो मुड़ा हुआ होता है बेसिकली वो सीधी पोजीशन के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये जो बड़ी मांसपेशी है क्वाड्रिसेप्स टेंडन, इसका जो धागा रहता है और पटेलर टेंडन का जो इंसर्शन यानी कि टांग की हड्डी के ऊपर जहाँ पे पाली की हड्डी के से निकलता हुआ ये धागा लगा हुआ है, ये धागे का जो एरिया रहता है, सरफेस एरिया रहता है, बहुत कम रहता है और जहाँ पर ये एक बहुत बड़ी जांघ की मांसपेशी काम करती है तो वो इस पॉइंट पर बेसिकली वो मैकेनिक्स जो रहते हैं वो सारे इस पॉइंट को लोड करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस पर एक ट्रैक्शन यानी कि खिंचाव जैसी चीज़ पाली की हड्डी से आते हुए टांग की हड्डी की तरफ जाती है। तो दोस्तों, जब भी इस धागे के अंदर यानी कि पाली की हड्डी से नीचे आता हुआ जो पीला धागा है, इसके अंदर जब भी पाली की हड्डी के लोअर पोल पर यानी इस जगह पे या इस जगह के ऊपर कभी भी हमारे को पेन होता है या इस धागे के अंदर हमें कभी खिंचाव जैसी चीज़ महसूस होती है तो इसे हम पटेलर टेंडिनाइटिस यानी जंपर्स या रनर्स नी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये हमने समझा अब कि हमारी पैथोलॉजी हो कहाँ रही है। अब हम बात करेंगे इस बारे में कि रनर्स नी हो क्यों जाता है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे, सबसे पहली चीज़ जानने की कोशिश करें दोस्तों। आजकल बहुत सारे लोग रनिंग एज अ स्पोर्ट, एज अ हॉबी, एज अ रिक्रिएशन, एज अ एक्सरसाइज अडेप्ट करते हैं, उसको लेते हैं और उस एक्सरसाइज में जाने से पहले वो उस एक्सरसाइज के बारे में बहुत एजुकेटेड नहीं होते। रनिंग इज़ अ वेरी वेरी ईजी एक्सरसाइज टू बी सेड, बट रनिंग इज़ टेक्निकली अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब इन केस दैट यू आर डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस रन्स और दैट यू आर डूइंग स्प्रिंट्स और दैट यू आर डूइंग स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट इंक्लूडिंग सम एथलेटिक्स। ये जो सारी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ रहती हैं दोस्तों, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल यानी कि एक क्षमता से ज़्यादा इस्तेमाल जहाँ पर किसी भी भाग का रहता है, वहाँ पर अगर बायो मैकेनिक्स हम अंडरस्टैंड नहीं करें तो हमारे को बेसिकली किसी भी जॉइंट में या किसी भी सॉफ्ट टिश्यूज़ के एक सिंक्रोनाइज मूवमेंट में बर्नआउट जैसी चीज़ महसूस होती है। दोस्तों, बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि सर मैं यूजुअली 10 किलोमीटर रन करता हूँ, एक संडे को मैंने 40 किलोमीटर सीधा सीधा रन कर लिया, उसके बाद से मेरा घुटने से मैं चल नहीं पा रहा हूँ और मुझे बहुत दर्द है। वहाँ पर कई बार हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर अप हिल डाउन हिल ट्रैकिंग रहती है और जहाँ पर लोग बहुत सारे अल्ट्रा मैराथन्स कर रहे हैं या ट्रैक्स पे जा रहे हैं जहाँ पर रफ टेरेन्स हैं, जहाँ पर अप हिल डाउन हिल हो जाता है, वहाँ पर पटेलर टेंडिनाइटिस बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा, पटेलर टेंडिनाइटिस इज अ कम्प्लीटली ओवर यूज पैथोलॉजी। ओवर यूज से मेरा कहने का मतलब है क्षमता से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और वहाँ पर इस्तेमाल की वजह से उस धागे के अंदर बेसिकली सूजन आ जाती है। तो लोअर पोल ऑफ जो पटेला है, जहाँ पर पाली की हड्डी के जो आगे का जो लोअर पोर्शन रहता है, बेसिकली इस जगह पर जब भी आप एक शार्प स्टिंगिंग पेन महसूस करते हैं, जब भी आप स्टेयरकेस चढ़ते हैं, जब भी आप मूव करना स्टार्ट करते हैं और एक स्टिफनेस महसूस करते हैं, जब भी आप नी को स्ट्रेट करते हैं या नी को बेंड करते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट, दिस इज मोस्ट टिपिकल ऑफ पटेलर टेंडिनाइटिस। दोस्तों, आपके डॉक्टर, आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके फिजिकल थेरेपिस्ट आपको पटेलर टेंडिनाइटिस के टेस्ट करने के लिए एक बार लोकली उस एरिया के अंदर यूजुअली हाथ लगा करके देखते हैं और डायग्नोज करते हैं। इसी के साथ साथ सिंगल लेग स्क्वाट टेस्ट नाम से एक चीज़ रहती है, जहाँ पर पेशेंट टिपिकली महसूस करते हैं कि लोअर पोर ऑफ पटेला के अंदर स्टिंगिंग पेन रहता है और वो नीचे जाने के बाद ऊपर नहीं उठ पाते। ऐसे पेशेंट्स हम कॉमनली देखते हैं दोस्तों। कई बार जिम वर्कआउट के अंदर जहाँ पर हैवी लोड्स बैक पर रहते हैं और वो वेटेड स्क्वाट्स कर रहे होते हैं, वेटेड लंजेस कर रहे होते हैं, रिपीटेडली कर रहे होते हैं एक के बाद दूसरा सेट, वहाँ पर ये कॉमनली पटेलर टेंडिनाइटिस देखी जाती है। दोस्तों, पटेलर टेंडिनाइटिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। हम अगर इनिशियल टाइम पर इनिशियल इंजरी इंसल्ट के बाद इसको पकड़ लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, ट्रीट करते हैं, तो ये बहुत ट्रीटमेंट आसान हो जाता है हमारे लिए। और इसके अंदर फिजिकल थेरेपिस्ट का, टेपिंग का
एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस का, कुछ मेडिकेशंस जो कि आपके टेंडन हीलिंग में आपको हेल्प करती हैं, उनका बहुत मेजर रोल रहता है। इसी के साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा, जहाँ पर भी हम इंजर हो जाते हैं या इंसल्ट हम लोग एक बॉडी को दे देते हैं, वहाँ पर रेस्ट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस या कोई भी आपके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो जो भी ट्रीटमेंट आपको लिख करके दे रहे हैं उसके अंदर वो रेस्ट टू दी अफेक्टेड पार्ट, यानी कि जिस भी भाग में दर्द है उसको रेस्ट के लिए ज़रूर परामर्श करते हैं। तो प्लीज़ उस रेस्ट को टिपिकली ध्यान से पढ़ें और उसको फॉलो करें। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि पटेलर टेंडन के स्ट्रेन के लिए देयर आर ब्रेसेस विच आर अवेलेबल, जो आपके फिजिकल थेरेपिस्ट आपको गाइड करेंगे, और एक कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज रहती हैं। कुछ फिजिकल थेरेपिस्ट में लेज़र जैसी चीज़ें, क्लास 4 लेज़र टिपिकली मैं कहना चाहूँगा। इसी के साथ साथ अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इनका बेसिक रोल रहता है जहाँ पर टेंडन हीलिंग, यानी कि उस पाली की हड्डी से जो खून का दौरा बेसिकली उस धागे को आ रहा है वो ऑगमेंट हो जाए, वो बढ़ जाए और वहाँ की सूजन, इन्फ्लेमेशन बेसिकली कम हो जाए। इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा दोस्तों कि फिजिकल थेरेपिस्ट आपका पेन कम हो जाने के बाद, एटलीस्ट 40 to 50% रिड्यूस हो जाने के बाद आपको कुछ एक्सरसाइजेस देंगे जो कि ग्रेजुअली आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल को मूवमेंट में लेकर के आएंगे और इसी के साथ साथ आपके जॉइंट को वापस पेनलेस बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर एक कंबाइंड रोल रहता है। इनिशियली सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपनी इंजरी को पहचानें, अपनी इंजरी को अंडरस्टैंड करें, उसके लिए एक कंसल्टेशन लें और कंसल्टेशन के बाद डेफिनेटली उस कंसल्टेशन को फॉलो करें। आपके कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन जिन्हें भी आप दिखा रहे हैं उनकी कंसल्टेशन को पूर्णतः मानें और आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो उनसे आप इस चीज़ के बारे में और जानकारी ज़रूर लें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पटेलर टेंडिनाइटिस या जंपर्स नी के बारे में आज थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिला होगा और इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, इसके होम रेमेडीज़ के रिगार्डिंग, इसके रिकरेंस प्रिवेंशन के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी।